हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्रूटमेंट। ये रहा आज का टॉपिक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिक्रूटमेंट करते समय बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, अदरवाइज हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस फेल भी हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें आता है रिक्रूटमेंट पॉलिसी। रिक्रूटमेंट पॉलिसी एक लेंथी टॉपिक है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। रिक्रूटमेंट पॉलिसी बेसिकली क्या होता है, उसमें ना रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे जाते हैं रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। तो पहले आपको वो रूल्स फॉलो करने होंगे, अदरवाइज कंपनी का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो खराब हो जाता है। इसमें ये बताया जाता है कि रिक्रूटमेंट इंटरनली करनी है या एक्सटर्नली करनी है, या कुछ इंटरनली और कुछ एक्सटर्नली करना है, प्लस अपने ही लोकल एरिया के कैंडिडेट्स को इन्वाइट करना है या ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट इन्वाइट करने हैं। बहुत सी चीज़ें इसमें लिखी जाती हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हमें रिक्रूटमेंट करना होता है। इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज और क्या होते हैं और रिक्रूटमेंट से रिलेटेड और भी बहुत से टॉपिक्स मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको कवर कराए हैं, उन्हें ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट आता है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपकी कंपनी का साइज़ कैसा है। अगर आपकी एक स्मॉल फर्म है तो आपका बजट भी कम होगा और ऐसी कंडीशन में आप ज़्यादा रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे टेस्ट नहीं कर पाएंगे और बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी कंपनी का साइज़ बड़ा है तो आप अलग अलग सभी प्लेटफॉर्म्स पर अब इन्फॉर्म कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को आप इन्वाइट करेंगे, उनका टेस्ट और इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, गुडविल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब कोई अच्छी फर्म होती है जिसके प्रॉफिट्स अच्छे हैं और मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है तो ऐसी कंपनी के साथ हर कोई काम करना चाहेगा। और अगर आप ऐसी कंपनी हैं तो जैसे ही आप वैकेंसी निकालेंगे आपके पास ढेरों कैंडिडेट्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आपकी फर्म की गुडविल अच्छी नहीं है तो रिक्रूटमेंट थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट, सोशल फैक्टर्स, यानी कि सोसाइटी कैसी है आपकी। अगर आप किसी बैकवर्ड एरिया में बिजनेस चला रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छे कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे, वो ज़्यादा स्किल्ड और टैलेंटेड नहीं होंगे, तो उससे आपका रिक्रूटमेंट अफेक्ट होता है। नेक्स्ट, लेबर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लेबर से रिलेटेड कुछ एक्ट बनाए गए हैं, गवर्नमेंट के कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं और ये भी हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। अगर मार्केट में जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है और प्रिवेलिंग हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में हमें ज़्यादा रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आउटडेटेड होते चले जाते हैं। तो हमें ऐसी कंडीशन में नए एम्प्लॉयज़ को हायर करना पड़ता है, फ्रीलांसर्स को या एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ता है और उससे हमारा रिक्रूटमेंट अफेक्ट होता है। नेक्स्ट, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अगर आपका प्लान है कि आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं, न्यू डिपार्टमेंट्स या ब्रांचेस खोलना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ेगी और ऐसी कंडीशन में आपको रिक्रूटमेंट बार बार करना पड़ेगा। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटर्स। कई बार हमें ना चाहते हुए भी अपने कॉम्पिटिटर की तरह ही बिहेव करना होता है। जो पॉलिसी वो अपना रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड या रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, वही पॉलिसी हमें भी अपनानी पड़ती है, अदरवाइज हम पीछे रह जाएंगे। वेजेस एंड सैलरीज पॉलिसीज़। हर कंपनी की अपनी वेजेस और सैलरी से रिलेटेड पॉलिसीज़ होती हैं कि किन बेसिस पर हम अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी फिक्स करेंगे, कितने वर्किंग आवर्स होंगे, और ये भी हमारे रिक्रूटमेंट को अफेक्ट करते हैं। सपोज़ आपका काम है दिन 9 घंटे काम करना, लेकिन उसमें आपको सैलरी कम मिल रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप बहुत टैलेंटेड एम्प्लॉय को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टैलेंटेड पर्सन कम सैलरी पे आपके पास नहीं आएगा, करेक्ट। लेकिन अगर आपका बजट अच्छा है, आप अच्छी सैलरी दे सकते हो, तो ऑब्वियसली ज़्यादा कैंडिडेट्स आपके पास आते हैं। तो ये थे हमारे कुछ फैक्टर्स जो हमें रिक्रूटमेंट के टाइम पर ध्यान रखने पड़ते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, हैव अ गुड डे।